100. आरबीआई ने बैंकों को 500 और 2000 के नए नोटों को जारी करने का रोज का आंकड़ा रखने को दिया निर्देश। भारी मात्रा में नए नोटों की जब्ती के बाद निर्देश। वित्त मंत्रालय ने कल ही सभी सरकारी बैंकरों को दिया था निर्देश। 500 और 1000 के पुराने नोटों में जमा की गई रकम का रखें रिकॉर्ड। आरबीआई के कुछ अफसरों के रुपए के लेन देन में गलत तरीके के इस्तेमाल पर भी रखी जा रही है नजर। बैंगलोर में आरबीआई के एक अधिकारी को किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से 1.5 करोड़ के पुराने नोट बदलते सीबीआई ने पकड़ा। नोटबंदी के बीच दादरी की अनाज मंडी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। कहा, चोरों ने बदल लिया अपना पूरा काला पैसा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के कैनॉट प्लेस इलाके में खुद लिया कई एटीएम का जायजा। लोगों को जल्द परेशानी दूर होने का दिया भरोसा। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को घेरा। नोटबंदी को बताया बड़ा घोटाला। चिदम्बरम ने कहा, बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं, पूरे देश का कैशलेस होना संभव नहीं। 2000 के नोट बंद होने पर स्थिति साफ करे सरकार। शहनवाज का कांग्रेस परिवार। कहा, कांग्रेस को हर चीज में घोटाला क्यों नजर आता है। चिदम्बरम एक अच्छे कदम को घोटाला बता रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिजिटल पेमेंट से खरीदे संतरे। सरकार की कैशलेस मुहिम को दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों पर लगा झटका। स्मारकों की टिकट डिजिटल माध्यम से खरीदने के पर्याप्त इंतजाम नहीं। 3 दिन की छुट्टी के बाद खुले बैंक। बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लोगों की लंबी लाइन। सुबह से ही एटीएम और बैंकों की लाइनों में खड़े हो गए थे लोग। एटीएम में पैसा न मिलने से लोगों में थोड़ी नाराजगी। बैंकों के बाहर लाइन में खड़े लोगों की शिकायत। बैंक नहीं दे रहे 24,000 रुपए। बैंकों की कैश न होने की दलील। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बैंक के बाहर लंबी लाइन। सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए अलग लाइन का इंतजाम है। लखनऊ में भी बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइन। 3 दिन की छुट्टी के बाद पैसा निकालने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली में अब ओला कैब के जरिए निकाले जा सकते हैं पैसे। कैब में लगाई गई स्वाइपिंग मशीन, कार्ड स्वाइप कर ले सकते हैं रुपए। फिरोजपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद सुबह से बैंक के बाहर लाइन में लगे लोग। 3 दिन की बैंक बंदी ने बढ़ाई मुश्किल। वाराणसी में 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुलने से पहले ही बाहर लगी लोगों की लंबी लाइनें। एटीएम में भी दिखी लोगों की लंबी लाइन। पटना में दूसरे शहरों के मुकाबले बैंकों और एटीएम के बाहर कम दिखी लोगों की लाइन। एटीएम में लोगों को मिला कैश। रायपुर में 3 दिन की छुट्टी के बाद खुले बैंक। बैंकों के बाहर नहीं दिखी ज्यादा लोगों की भीड़। 2000 के नोटबंदी के गुरुमूर्ति के बयान पर बोले वेंकैया नायडू। कहा, किसी को ने कोई सुझाव दिया है तो उसे ध्यान में रखा जाएगा। जरूरी नहीं है हर बात पर प्रतिक्रिया दें। संघ विचारक गुरुमूर्ति ने कल आज तक से बातचीत में कहा था, अगले कुछ सालों में चलन से बाहर हो जाएंगे 2000 रुपए के नोट। नोटबंदी से एक और जान जाने का आरोप। गाजियाबाद में एटीएम की लाइन में खड़ा मुन्ना नाम का शख्स बेहोश होकर गिरा। अस्पताल में हुई मौत। 24 परगना जिले में एटीएम की लाइन में 53 साल की महिला पंचाली दास को आया हार्ट अटैक। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। आज आधी रात से क्रेडिट, डेबिट और ई वॉलेट से पेट्रोल डीजल की खरीदने पर छूट का फैसला हुआ लागू। 0.75% मिलेगी छूट। नागपुर पेट्रोल पंप पर बिलों के डिजिटल भुगतान पर डिस्काउंट मिलने से खुश नजर आए लोग। कहा, सरकार ने कुछ तो दी राहत। ओवैसी के बयान के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में आज तक ने किया रियलिटी चेक। दिल्ली में लोगों ने कहा, नोटबंदी से सभी परेशान, धार्मिक रंग देना सही नहीं। पुणे में इस्लामिक बहुल इलाके में आज तक के रियलिटी चेक में बोले लोग, शीतल चौक इलाके में नहीं मिल रहा बैंक और एटीएम से पूरा पैसा। भोपाल में मुस्लिम बहुल इलाके में लोगों का बयान, दूसरे इलाकों की तरह ही पैसा निकालने में आती है दिक्कतें। मुंबई के कोपर खैरेन इलाके में पुलिस ने 23,70,000 के नए नोटों के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपी नहीं बता पाए रकम का स्रोत। नोएडा अथॉरिटी में पुराने नोटों में तनख्वाह दिए जाने से कर्मचारी नाराज, हड़ताल कर निकाली रैली। मेरठ में नोटबंदी से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, हाईवे पर लगाया जाम।
नोटबंदी का असर मनरेगा मजदूरों पर भी पड़ा। देवरिया के रामपुर कारखाना ब्लॉक में मजदूरों को 8 नवंबर के बाद नहीं मिला काम। दिल्ली में कैश के लिए एटीएम और बैंक की लाइन में लगे लोगों को बीजेपी कार्यकर्ता बांट रहे लड्डू। लोगों को उनके धैर्य के लिए कहा शुक्रिया। गुवाहाटी में बिजनेसमैन हरदीप सिंह बेदी के घर से 1,54,81,000 रुपए के नए नोट बरामद। सभी 2,000 और 500 के नए नोट। पुलिस ने बिजनेसमैन हरदीप सिंह से बरामद किए रुपये को आयकर विभाग को सौंपा। तफ्तीश जारी। जयपुर में 2 पुलिसकर्मियों ने फिल्मी अंदाज में एक व्यापारी से उड़ाए 83 लाख कैश। साजिश में 2 एजेंट भी शामिल। जयपुर पुलिस ने 83 लाख कैश उड़ाने वाले 2 एजेंटों को किया गिरफ्तार। 2,000 के नए नोटों के साथ 28 लाख कैश बरामद। दोनों पुलिसकर्मियों ने एजेंट से मिलकर व्यापारी को 30% कमीशन के साथ ब्लैक मनी वाइट करने का दिया था झांसा। पैसे लेकर पहुंचने पर रेड का रचा नाटक। जयपुर में 64 लाख की करेंसी जब्त। 2,000 के 58 लाख रुपए, 6 लाख 100 के नोट। हरियाणा नंबर की गाड़ी में चलते हुए सड़क पर चल रहा था काले धन का सफेद करने का खेल। जयपुर में इनकम टैक्स का बैंक पर छापा। 2 करोड़ की काली कमाई पकड़ी गई। 1,38 लाख के 2,000 के नए नोट मिले। मालिक फरार। बड़ोदरा में क्राइम ब्रांच ने 19 लाख रुपए कैश किया बरामद। 13 लाख रुपए के नए नोट मिले। 25 साल का युवक गिरफ्तार। सीबीएसई ने सभी संबंधित स्कूलों को कैशलेस होने के लिए दिया निर्देश। जारी किया सर्कुलर। बैंगलोर में हवाला कारोबारी के वीरेंद्र गिरफ्तार। सीबीआई ने 6 दिन की रिमांड पर लिया। वीरेंद्र के ठिकानों से मिले थे 5 करोड़ 70 लाख 28 किलो सोना भी हुआ बरामद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर घोटाले का आरोप। अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के 2 बांध के लिए 450 करोड़ के घोटाले का आरोप। पीएसयू कंपनी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा ने रिजिजू, ठेकेदार गोबाई और रिजिजू समेत कई के खिलाफ 129 पन्नों की रिपोर्ट सीबीआई को भेजी। आरोपों से इनकार करते हुए पत्रकारों के सामने रिजिजू ने खोया आपा। कहा आरोप लगाने वाले खाएंगे जूता। चुनावी सीजन में अखिलेश का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। यूपी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मिली मंजूरी। समाजवादी पार्टी सांसद अमर सिंह ने कैशलेस इंडिया की मुहिम को बताया मुश्किल। कहा भारत, अमेरिका या सिंगापुर नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दिल्ली एम्स। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जाना हालचाल। राष्ट्रपति भवन के सामने रिज के परेड ग्राउंड में 2 संदिग्धों के घुसने की खबर से हड़कंप। आईबी ने दोनों लोगों को हिरासत में लिया। जंगल में करीब 2 किलोमीटर अंदर बनी गुफा में मजार के पास रह रहे थे गाजी नूरुल हसन। कहा 42 साल से यही रहते हैं। सभी पहचान पत्र भी यहीं के बताए गए। संसद पर हमले की आज 15वीं बरसी। 2011 में आतंकियों ने संसद पर किया था हमला। संसद हमले में शहीद हुए लोगों को संसद परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अलवर जिले के राजगढ़ में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में अवैध रकम को ले जाने के शक में गाड़ी को रुकवाने पर मिली ड्रग्स की बड़ी खेप। 13 किलो ड्रग्स जब्त, 2 गिरफ्तार। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत न मिलने से नाराज 4 पूर्व फौजी पानी की टंकी पर चढ़े। पूर्व सैनिकों ने रखी कई मांगे। गाजियाबाद के रामप्रस्थ इलाके में एक कार पर गिरा हाई टेंशन वायर। हादसे में जली कार। बिजनौर में दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर एसयूवी ने बाइक को मारी टक्कर। 2 युवकों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में 8 साल की बच्ची से रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हाथरस के सिकंदरा मऊ इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल, बदमाश फरार। हाथरस में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। 12 तमंचे जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में एसयूवी से टक्कर मारकर भाग रहे एक शख्स ने की जमकर धुनाई। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने उसी गाड़ी से घसीटकर पीटा। पुलिस से किसी तरह की भीड़ से आरोपी को नहीं छुड़वाया। बाइक सवारों को टक्कर मारकर भागा था शख्स। पीछा कर लोगों ने पकड़ा। मोबाइल में महिला ने कार सीखते वक्त 2 बच्चों को कुचला। दोनों बच्चों की हुई मौत। पुलिस ने कार चालक लांस नायक की पत्नी को किया गिरफ्तार।
गाजियाबाद में NH-24 पर भीषण हादसा, I-20 और टाटा सफारी की सीधी टक्कर में I-20 के ड्राइवर की मौत, 4 लोग घायल। इंदौर में बक्से में बंद कर फेंका गया नवविवाहिता का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी, पति की तलाश में जुटी पुलिस। तूफान बरदा के बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जगह जगह बिखरे तबाही के निशान, कई इलाकों में जड़ से उखड़कर पेड़ सड़कों पर गिरे। तूफान से कई घरों और गाड़ियों को भी हुआ नुकसान, कई जगह साइन बोर्ड भी टूटकर गिरे। चेन्नई में तूफान के बाद राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन, स्थानीय लोग ने भी अपने स्तर से राहत के काम में की मदद। आंध्र प्रदेश के सुलूरपेटा में राहत के काम में जुटी NDRF की टीमें, कई जगह पेड़ सड़कों पर गिरे। बैंगलोर में वर्दा तूफान से नुकसान का जायजा लेने निकली मेयर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची, पेड़ की डाल से कटकर बगल में खड़े शख्स पर गिरे। बिहार के छपरा में ट्रक से 422 पेटी अवैध शराब बरामद, ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली में 4 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को लूटने का लगा आरोप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में एक दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला का बैग 2 बदमाशों ने वाहने से चुराया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोनीपत में कारोबारी से लूट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपी पुलिसकर्मी, आरोपियों में से एक राज्य मंत्री की सुरक्षा में तैनात। धनबाद में एक पुलिसकर्मी के ड्राइवर को सरेआम मारने का वीडियो हुआ वायरल, इशारे के बावजूद नहीं रुकने पर फूटा था पुलिस वाले का गुस्सा। गया के करीमगंज में रेलवे ओवरब्रिज में आई दरार, 3 साल पहले ही बना था पुल। जम्मू के चौक इलाके में छात्रों और पेरेंट्स से किया प्रदर्शन, पार्किंग बनाने के लिए स्कूल शिफ्ट करने से थे नाराज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर सामने आई लोगों की उदासीनता, सड़क पर बेहोश होकर गिरे बुजुर्ग की लोगों ने नहीं की मदद, अस्पताल पहुंचने तक हुई मौत। कोलकाता के दमदम मेट्रो स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक रूम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमृतसर में गोविंदगढ़ मायानगरी मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट को आम लोगों ने किया गया समर्पित, इस मौके पर कई फिल्मी सितारे मौजूद।